दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने की रैलियां। प्रियंका ने कहा केजरीवाल ने 450 करोड़ रुपए प्रचार में लगाए। वहीं राहुल गांधी बोले मोदी जी ने हजारों करोड़ लगाए होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव किराड़ी में किया रोड शो। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव की तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने 2 विधानसभा सीटों पर झोंकी पूरी ताकत। मुस्तफाबाद में एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सभा में उमड़ा लोगों का जनसैलाब। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोट को साधने के लिए तेजस्वी का प्लान। माई बहन मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का करेंगे ऐलान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा। भागलपुर में करोड़ों की लागत से 141 विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। वहीं सबौर प्रखंड के बहादुरपुर उच्च विद्यालय में खेल मैदान का किया उद्घाटन। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा के सम्मान समारोह में अश्लील डांस। महिलाओं और बच्चों के सामने में मंच में नाची डांसर। अपमानजनक शब्द भी कहे डांसर और आयोजक पर हुआ एफआईआर दर्ज। बिहार के पूर्णिया रेड लाइट एरिया में पुलिस की रेड। हिरासत में 30 लोग, 6 नाबालिग भी पकड़ा गए। 10 गाड़ियों से 50 पुलिसकर्मी पहुंचे थे। वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी ने लोकसभा स्पीकर को सौंपी रिपोर्ट। बजट सत्र में संसद में पेश की जाएगी। ओवैसी बोले इसका विरोध करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर दी श्रद्धांजलि। वहीं राहुल गांधी ने लिखा गांधी जी व्यक्ति नहीं भारत की आत्मा है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार बजाने लगे ताली। विधानसभा अध्यक्ष ने उसे रोका। आरजेडी बोली नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी का अपमान किया। बिहार में बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर कैंडिडेट फिर से पटना में कर रहे हैं प्रदर्शन। बीपीएससी ऑफिस के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। वाटर कैनन मंगवाया। कई स्कूल बसें फंसी। वहीं इनकम टैक्स कोलंबर के पास हुई नोकझोंक। बिहार में कार की टक्कर से शिक्षक की गई जान। बेटा गंभीर रूप से हुआ घायल। सुपौल में आक्रोशित लोगों ने 6 घंटा किया हाईवे को जाम। घायल को डीएमसीएच किया रेफर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहनी से भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता के समर्थन में की रैली। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले आपका मतलब झूठ, फरेब और धोखा। कहा केजरीवाल कहते थे कि यमुना में थेम्स जैसा नदी बनाएंगे और डुबकी लगाएंगे, लेकिन डुबकी क्यों नहीं लगा रही है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में छाया है यमुना नदी के पानी का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतार नगर में जनसभा को किया संबोधित। बोले यमुना का पानी प्रधानमंत्री भी पीता है। वहीं हरियाणा के सीएम ने नदी से पानी पीकर दिखाया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव क्रॉस वोटिंग में बीजेपी की हरप्रीत की शानदार जीत। 16 पार्षद थे, 19 वोट मिले। पिछले चुनाव में धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। महाकुंभ भगदड़ पर भावुक हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा 30 लोगों की जांच न्यायिक आयोग करेगा। वहीं मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा देने की किया घोषणा। दिल्ली विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होते दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान है। इसी कड़ी में आप ओखला विधानसभा में आएंगे तो एमआईएम की एंट्री से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको बड़ा बेचैनी है। उन्होंने एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहा है। यानी ओखला प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान ने ओवैसी साहब के द्वारा उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारे जाने पर जमकर भड़ास निकाली है और कहा कि वो बीजेपी को जिताने आए हैं। अमानतुल्लाह खान ने ये कहा कि जब दिल्ली दंगे में हुए तो ओवैसी साहब कहाँ थे, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली दंगे में कहाँ थे। चुनाव प्रचार के दौरान ये भी कहा कि मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है। ओवैसी की क्या कुर्बानी है। और उन्होंने कहा गए कि दिल्ली दंगों में ये आपकी सीट बीजेपी को पहुंचाने वाले हैं, ये आपका हमदर्द होगा। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को मतदान है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प बढ़ती दिखाई दे रहा है। बता दें कि अमानतुल्लाह खान ओखला से 2 बार चुनाव जीतते आ रहे हैं और बीजेपी ने यहां से मनीष चौधरी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने अरीबा खान
और ओवैसी की पार्टी ने सिफाउर रहमान को अपना प्रत्याशी बनाया है। लगातार जो है एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैदल यात्रा रैली निकाल रहे हैं और उसे लोगों का समर्थन मिल रहा है और खास तौर पर युवा पीढ़ी उनके साथ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से है कि अमानतुल्लाह खान को बड़ा डर है कि कहीं न कहीं ओवैसी के पक्ष में पाला जा रहा है। लेकिन अमानतुल्लाह खान का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव जीतने के लिए 90,000 वोट की जरूरत है। ओवैसी क्या ले पाएंगे उनके उम्मीदवार, यानी वो दावा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली में इस बार पहली दफा एमआईएम की एंट्री है और ओवैसी साहब के कई उम्मीदवार वहां पर चुनावी मैदान में हैं और जो भी उम्मीदवार वो उतारे हैं उनके उम्मीदवार जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनके परिवार जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके परिवार को साथ देने के लिए ओवैसी पूरी ताकत झोंक दी है। 5 फरवरी को वोट डालेंगे। लगातार जो है सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार जोर पर है और दिल्ली को लेकर एक माहौल है। हालांकि दिल्ली में ओवैसी की एंट्री से खलबली नहीं है, चूंकि कई सीट पर जो है वो चुनाव ही लड़ रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि ओवैसी साहब का इस बार जो है दिल्ली में खाता खोले और उन उम्मीदवारों को अपने उम्मीदवार को बनाया है। उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो दिल्ली दंगे में वो जेल गए हैं, एनआरसी सीए के मामले में वो जेल में बंद है, ऐसे लोगों को टिकट दिया है। अब देखना ये है कि वहाँ के लोग, दिल्ली के लोग किस तरह से ओवैसी साहब की पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं और जो जेल में बंद है उनके लिए कितना बड़ा हमदर्दी है। लेकिन ओवैसी साहब को लेकर जो है बड़ा बेचैनी अमानतुल्लाह खान को है और लगातार जो है ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। कहीं ना कहीं ओवैसी के चुनाव प्रचार से वो डरे हुए हैं और जिस तरह से ओवैसी का चुनाव प्रचार हो रहा है, मुसलसल जो है 2 बार हो चुका है। उनके पैदल यात्रा में लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, उनके सभाओं में लोगों का जनसैलाब मिल रहा है। ओवैसी साहब चुनाव प्रचार करते हैं और लोगों के अंदर सियासी बेदारी कूट कूट कर भर रहे हैं और इसी वजह से है कि दिल्ली में लोग पढ़े लिखे हैं और ओवैसी साहब की बातों को समझने पर मजबूर है। क्योंकि ओवैसी साहब ने जिन उम्मीदवारों को टिकट अपना बनाया है उनके उम्मीदवार जेल में है और ये लोगों के लिए सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि ओवैसी साहब ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जिन्होंने एनआरसी सीए के खिलाफ में जेल में बंद हुए हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। बहरहाल अमानतुल्लाह खान की बेचैनी बढ़ी हुई है, लगातार ओवैसी साहब पर ही निशाना साध रहे हैं। हालांकि वहां पर अरीबा खान को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन अरीबा खान को लेकर किसी तरह की उन्होंने